शहरों में जाकर के कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो विदेश से आयात करी जा रही है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिसके लिए विदेशियों के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। और फिर आप ये भी देखिए कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सा ऐसा सामान है जो कि हम या आप लोकली वहां पे बना करके लोगों को मुहैया करा सकते हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत, इसी के ऊपर आपका सोचना है। इस तरह के विचार अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको सरकार का भी समर्थन है, आपको स्थानीय व्यवसायियों का भी है और स्थानीय लोगों नागरिकों का भी आपको समर्थन मिलेगा। जब भी हम व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, व्यापार के विचार के चयन की बात करते हैं, हमें यह समझना जरूरी है सिर्फ विचार होना पूरा नहीं होता, विचार के साथ साथ अवसर होना भी बहुत जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है व्यवसाय का विचार और व्यवसाय का अवसर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मेरे पास व्यापार करने का एक बहुत अच्छा विचार है और विचार बहुत अच्छा है, बहुत ही अनोखा विचार है, लेकिन जिस स्थानीय बाजार में मैं उस विचार को व्यवसाय में परिवर्तित करना चाहता हूँ, वो बाजार मेरे उस विचार के लिए या उस सामान के लिए या उस सुविधा के लिए या उस सेवा के लिए तैयार नहीं है, या उसकी कीमत बाजार में जो ग्राहक है वो नहीं दे सकता, तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, चलने से पहले ही मेरा रिस्क ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मौका है लेकिन कोई विचार नहीं है उससे नियंत्रित, तो भी कोई फायदा नहीं, तो आपको क्या करना है, बिजनेस के विचार को और बिजनेस के मौके, व्यापार के विचार और व्यापार के मौके, इन दोनों का सही सामंजस्य बैठाना है, सही तालमेल बैठाना है। उसके बाद आपको इस पे अपना समय और अपना पैसा लगाने के बारे में सोचना है। जब भी हम व्यापार की बात करते हैं, व्यवसाय विचार के चयन की बात करते हैं, हमें देखिए 5 सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। पहला सवाल यह है कि हम क्या व्यवसाय करेंगे, क्या हम किसी को सेवा प्रदान करेंगे, क्या हम कोई सामान बनाएंगे, ठीक है ना, तो हम क्या व्यवसाय करेंगे, किस क्षेत्र में हम व्यवसाय करेंगे। दूसरा सवाल है कौन, मतलब कौन हमारा ग्राहक होगा, हमारे उस व्यवसाय का, हमारे उस सामान का, हमारी उस सेवा का ग्राहक कौन है और वो कहां पे रहता है। तीसरा हमें ये समझना है कि कौन सी ऐसी इंसान की मूलभूत सुविधा है, मूलभूत जरूरत है जिसको कि हमारा सामान या हमारी सेवा पूर्ण करेगी। जैसे अगर हम डेयरी का व्यापार शुरू करते हैं तो इंसान की क्या जरूरत है, दूध, तो दूध का की सेवा जो है हम अपने ग्राहकों को देंगे और उसके एवज में उनसे मुनाफा पैसा कमाएंगे, उस पैसे में थोड़ा सा हमारा 4 पैसे का मुनाफा देंगे। चौथी चीज जो बहुत अहम है, कहां पे, जैसा कि मैंने बताया स्थानीय बाजार, आपको अपने व्यवसाय के विचार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बाजार ढूंढना बहुत जरूरी है, ग्राहक ढूंढना बहुत जरूरी है। विचार कितना भी अच्छा हो, अगर उसके लिए बाजार नहीं है, अगर उसके लिए ग्राहक नहीं है, तो वो किसी का नहीं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आपका जो भी व्यवसाय है उसका बाजार कहाँ होगा, उसका ग्राहक कौन होगा और क्या वो ग्राहक उतनी कीमत देने को राजी है जितनी की आपने निर्धारित करी है। और अंत में कैसे, किस तरह से आप अपने पूरे इस विचार को धरातल पे लाएंगे, किन किन लोगों से आप सहयोग प्राप्त करेंगे, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऐसे कौन कौन से सरकारी विभाग हैं जिनसे कि आप मदद ले सकते हैं। और मदद यकीन मानिए सिर्फ पैसे की नहीं होती, ऋण की मदद सिर्फ मदद नहीं होती। जब हम मदद की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान की भी बात करते हैं, उस व्यवसाय से रिलेटेड, उस व्यवसाय से रिलेटेड जो आपको ज्ञान चाहिए, जो आपको एक्सपर्ट्स की राय चाहिए, वो भी आपको मदद के तौर पे ही देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मछली पालन का अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो मत्स्य विभाग है जो कि आपको ये भी बताएगा कि कैसे पॉन्ड बनाना है, कितना पानी रखना है, पानी का टेम्परेचर, उसका तापमान कितना रहना चाहिए, कौन कौन सी मछली के बीज आपको लेने चाहिए, ऋण कितना लेना चाहिए, कौन सी मछली
कि फसल कितने समय में तैयार हो जाती है, किसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, किसकी कीमत कम मिलती है, ये सारी चीज़ें भी मालूमात भी हासिल करना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ये सब चीज़ें आप कैसे करें और इन सारी चीज़ों को एक कागज़ में लिख करके तैयार करें, ज़बानी जमा खर्च ना करें। ये ना सोचें और ये कभी ना सोचें कि जब सही समय आएगा मैं व्यवसाय शुरू कर दूंगा, चयन कर दूंगा। नहीं, समय अभी है, सभी समय तुरंत है, क्योंकि हर दिन जो कूद बीत रहा है वो आपको गुमनामी की तरफ धकेल रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कि मैंने पहले भी कहा था कि व्यापार का विचार और व्यापार का मौका, इन दोनों चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इनके हिसाब से आपको ये देखना भी जरूरी है कि विचार जो है वो धरातल पे लाने लायक है कि नहीं है, और यदि ले आया जाता है तो उससे आपको फायदा या आपके व्यवसाय को स्थापित करने में, आपके रोजगार को स्थापित करने में फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और कई बार ये भी होता है कि जब, जैसा कि मैंने बताया, आप स्थानीय बाजार में जाकर के देखें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या चीजें नहीं मिल रही हैं, किन चीजों की भरमार है बाजार में, किन चीजों की लोगों को इंतजार करना पड़ता है, किस तरह से उस इंतजार को आप कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है व्यापार के अपने विचार को फाइनल करने। अब हम बात करते हैं कैसे इस विचार को फाइनल जब किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी आपका व्यावसायिक विचार है उससे रोजगार बनना चाहिए आपके लिए, उससे आपके लिए इनकम आनी चाहिए, आपको पैसा आपके पास आना चाहिए। और सिर्फ पैसा अभी नहीं आना चाहिए, वो आने वाले कुछ समय तक उसके लिए स्कोप होना चाहिए। दूसरा, कम कंपटीशन। देखिए, कहीं पे भी प्रतिस्पर्धा जो होती है वो कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें औरों के कंपैरिजन में कम प्रतिस्पर्धा होती है। और वो कौन से हैं? वो हैं जिनको कि आप थोड़ा सा आगे तक का सोच करके विचार लेकर के आते हैं। छोटा सा इसके लिए आपको उदाहरण दूंगा, जैसे कि दो परचून की दुकान है, एक दुकान है जो 40 साल पुरानी है, वहां पे लोग जाते हैं, वो उधार भी देता है, सामान लेने लोग जाते हैं, खरीदते हैं उससे। अब कोई नया उद्योगी वहां पे अपनी राशन की दुकान खोलना चाहते हैं तो वो कुछ नया लाएगा, उसे कुछ नयापन लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा उसकी एक 40 साल पुरानी दुकान के साथ है। तो वो क्या करता है, वो लोगों को ये बोलता है कि जनाब भाई साहब आप मेरी दुकान पे नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, वैसे भी कोरोना का काल है, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम लोग आए। आप मुझे दूरभाष पे, आप मुझे टेलीफोन पे, मोबाइल पे आप मुझे या आप एक पर्ची लिख करके मेरी दुकान पे बता दीजिए क्या क्या सामान चाहिए, और वो सामान मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा या फिर आप नहीं लेकर चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंपटीशन कम कर दिया, प्रतिस्पर्धा कम कर दी। कैसे? एक नए विचार, एक बिजनेस, एक चलते हुए व्यापार में नया विचार डालने का आपने तड़का लगाया और चीजें बदल गई। आपने अपने व्यवसाय को पुराने व्यवसाय से बेहतर तरीके से ग्राहक के सामने पेश कर दिया। दूसरा, आपको यह भी देखना चाहिए कि आपका जो व्यापार है वो कोविड प्रूफ है। जैसा कि इस उदाहरण में मैंने दिया, भाई लोग भीड़ ना लगाए, हम आपके घर पे सामान दे रहे हैं। आज ज्यादातर शहरों में ज्यादातर दुकानदारों ने ये कार्य शुरू कर दिया है। दूसरा, जो कि हमने पहले भी इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, कि आप जब भी कोई व्यवसाय कर रहे हैं स्थानीय बाजार जरूर देखिए। ये भी देखिए कि जो भी व्यापार आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे वो जड़ी बूटियों का हो, ठीक है ना, जो भी विचार आपका है उसके लिए ये देखें कि आपको स्थानीय बाजार में, स्थानीय रीजन में कौशल वाले लोग भी मिल पाए। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, चुनौतियां हमेशा हमारे सामने आती हैं। हमारे सामने हमेशा एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने में हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, ना कि हताश होने में अपनी ऊर्जा गंवानी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले आपको स्थानीय बाजार में जाकर के देखना है कि क्या मिल रहा है, ठीक है ना। और ये चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो भी चीज हमारे को आसानी से मिल रही है उसकी कीमत हम कभी भी नहीं समझते, और हम कुछ समय बाद उस चीज से बोर हो जाते हैं। तो क्या मिल रहा है ये आपको पता करना है।
जो ग्राहक है जो वो उससे कुछ समय तक तो संतुष्ट है जो मिल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो असंतुष्ट हो जाता है, तो फिर उसकी मंशा या उसकी उम्मीदें बढ़ जाती है। तो ये जो मिल रहा है बाजार में और ये जो ग्राहक चाहता है। अब आपके लिए व्यवसाय का अवसर कहाँ है? यहाँ है? नहीं, आपका अवसर है इन दोनों के बीच में, जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं गैप एनालिसिस। तो आप जो मिल रहा है उसको समझें, जो ग्राहक चाहता है उसको समझें, और इन दोनों के बीच में फिर आप ये अपनी क्वालिटीज, अपने कौशल, अपने तजुर्बे के हिसाब से ये फिर अंदाजा लगाएं कि आप इसमें से क्या क्या चीज कर सकते हैं, किस तरह का व्यवसाय, किस तरह की सुविधा आप ग्राहक को दे सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं गैप एनालिसिस। और जब आपके पास अपना विचार पूरी तरीके से पुख्ता हो जाए, तब आप फिर बाहर निकले, लोगों से देखें, लोगों से मिले। जैसा कि मैंने कहा, सरकारी, गैर सरकारी कई सारे ऐसे संस्थान, कई सारे ऐसे विभाग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों से मुलाकात करें, सरकार से भी, उनके भी विभिन्न विभागों से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जाकर के लोगों से मिले, उनसे मालूमात हासिल करें। आप उनसे भी इंफॉर्मेशन लें कि किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं और अपने व्यवसाय को शुरू करना जैसा कि मैंने आपसे बोला, जो कस्टमर है उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। कस्टमर बहुत जल्दी पुराने से बोर हो जाता है। तो यही जो कस्टमर की आदत, फितरत होती है, जैसे हम लोग भी एक नया मोबाइल लेते हैं, 4 दिन तक उस मोबाइल के सारे गुण, सारे फीचर्स को हम लोग चलाते हैं। 15 दिन तक वो हम लोगों को दिखाते भी हैं कि इसमें ये फोटो ऐसे खिंच जाती है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1 महीने के बाद हम उसमें से लाल और हरा बटन इससे इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। आजकल व्हाट्सएप हम लोग सबने करना सीख लिया है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी चीज को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाते या बहुत समय तक उस प्रोडक्ट से या उस सामान से खुश नहीं रहते हैं, उस सेवा से खुश नहीं रहते हैं। थोड़े थोड़े समय के बाद हमारी इच्छा होती है कि हम उसे बदले या उससे बेहतर मिले। तो जो ये बेहतर मिलने की इंसानी फितरत है, यही हम सबके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा अवसर है, व्यवसाय का एक बहुत बड़ा अवसर है। जैसा कि हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी आपको करना है उसमें सबसे पहले आप अपने आप को, अपना सर्वेक्षण करें, अपने अंदर झांक करके देखें। आप ये देखें कि आपको क्या चीज करना अच्छा लगता है, उससे जरूरी क्या चीज आपको करना आता है, किस चीज का आपके पास तजुर्बा है। और जिस चीज का तजुर्बा है, बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि उस चीज के बारे में लोग भी आपको जानते होंगे, आप लोगों को जानते होंगे, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे एडवाइस या उनसे राय ले सकते हैं और उनका सपोर्ट भी ले सकते हैं। दूसरा आपको ये करना है, ये तो आपने आंतरिक किया, आपको बाहर ये देखना है कि स्थानीय बाजार है कि नहीं है, स्थानीय बाजार में आप विचार लेकर के चल रहे हैं उसका ग्राहक है कि नहीं है, ग्राहक के पास उसकी उतनी कीमत देने के लिए पैसा है कि नहीं, कच्चा माल वहां पे उपलब्ध है कि नहीं है। कच्चा माल अगर बाहर से लाना है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका ग्राहक खरीदने कोई ना राजी हो। फाइनली आपको ये देखना है कि सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो कौन सी ऐसी स्कीम्स का उपलब्ध है आपके लिए जिनका कि आप फायदा उठा सकते हैं अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। तो इस पूरे सेशन के दौरान देखिए, मैंने कोशिश करी कि मैं आपसे स्थानीय बाजार, स्थानीय व्यवसाय, रोजगार के ऊपर मैं आपसे बात करूं। मैंने शुरुआत में आपको कुछ ऐसे आंकड़े भी दिखाए जिससे कि आपको मुझे समझने में ये पता चला, आसान हुआ कि किस तरह से हमें अपने व्यवसाय को चलाना है या इस समय हालात क्या हैं हमारे चारों तरफ। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इस सत्र के दौरान आपसे बातचीत कर सकूं, आपको बता सकूं और एटलीस्ट आपको इतना मैं ज्ञान आपके साथ शेयर कर दूं कि आपको ये पता लग जाए कि कितना अवसर, कितने सारे अवसर आपके पास हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। और ये आप इस लेवल पे एटलीस्ट पहुंच जाए कि आप जब व्यवसाय को चयनित करने की बात कर रहे हैं, विचार को चयनित करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे कि आगे जाके आपको नुकसान हो। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम अमित सिंह है और